स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के आज हम 38वें चैप्टर में हैं और चैप्टर का नाम है चरे वैती चरे वैती। पेज नंबर है 256। और साधक पूछता है कि भगवान आपने कहा कि विकास की तीन क्रमिक सीढ़ियां हैं, शरीर, मन और आत्मा। पश्चिमी सभ्यता ने शरीर और मन के तल पर काफी विकास किया है, लेकिन परिणाम में विषाद, अर्थहीनता और निराशा हाथ आई है। कृपया हमें समझाएं कि सहज परिणाम की तरह पश्चिम की मनीषा ने तीसरे चरण की ओर विकास क्यों नहीं किया है। भगवान कहते हैं कि पहली बात, प्रकृति का सारा विकास अचेतन है। प्रकृति अस्तित्व को मनुष्य तक ले आई है चुपचाप, बिना किसी साधनों के। लेकिन मनुष्य का विकास अब अचेतन नहीं होगा। मनुष्य उस जगह पे खड़ा है जहां से चेतन विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तो जो साधना करेगा, जो श्रम करेगा, वही ऊपर उठेगा। मनुष्य अचेतन विकास और चेतन विकास के बीच की कड़ी है। प्रकृति प्रकृति तो अचेतन है। वह तुम्हें मनुष्य होने तक ले आई है। तुमने खुद क्या किया है मनुष्य होने तक? तुम्हारा अर्जन नहीं है मनुष्यता की उपलब्धि। करोड़ों करोड़ों वर्षों में प्रकृति की बड़ी धीमी गति से ट्रायल और एरर करना, भूलना, सुधारना, ऐसे प्रकृति तुम्हें इस किनारे तक ले आई है जिसका नाम है मनुष्यता। लेकिन इससे आगे प्रकृति तुम्हें न ले जा सकेगी। उसने तुम्हें मनुष्यता के तट पर छोड़ दिया। अब आगे तो तुम्हें सचेतन रूप से विकास करना होगा, अन्यथा तुम मनुष्य होकर ही बार बार मरते रहोगे। इसी को हिंदुओं ने आवागमन की पुनरुक्ति का सिद्धांत कहा है। तुम बुद्धत्व को उपलब्ध न हो जाओगे, जैसे तुम मनुष्य को उपलब्ध हुए थे, वैसे बुद्धत्व को उपलब्ध न हो जाओगे। बुद्धत्व के लिए तो तुम्हें सचेत रूप से चेष्टा करनी होगी। तो मनुष्य के बाद की जो सीढ़ियां हैं, वे तीन सीढ़ियां हैं। पहली बात, शरीर के तल पर तुम्हें स्वस्थ होना पड़ेगा। शरीर के तल पर तुम्हें आजीविका भी अर्जित करनी होगी। प्रकृति पशु पक्षियों और आजीविका के लिए मजबूर नहीं करती है। प्रकृति पशु पक्षियों को आजीविका के लिए मजबूर नहीं करती है। उन्हें आजीविका उपलब्ध है। पौधों को पानी चाहिए, पानी उपलब्ध है। भोजन चाहिए, भोजन उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य को तो शरीर के तल पर भी श्रम करना होगा, और तो ही शरीर बचेगा, अन्यथा शरीर भी खो जाएगा। और यह सौभाग्य है, यह दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि जो मुफ्त में मिलता है वह मिलता ही कहाँ है। जो चेष्टा से मिलता है वही तुम्हारी संपदा है। जिसे तुम श्रम से अर्जित करते हो, केवल वही तुम्हारा है। से सब मिला था मुक्त, मुक्त ही छिन जाएगा। जिसे तुमने मेहनत से पाया है, जिसके लिए तुम्हारे प्राणों को कष्ट झेलना पड़ा है, जिसके लिए तुमने कुछ ऊर्जा व्यय की है, वह तुमसे न छीना जा सकेगा। शरीर के तल से ही यात्रा शुरू हो जाती है, और वो भी सचेतन। तुम्हें शरीर को संभालने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम जी भी न सकोगे। जब शरीर परिपूर्ण स्वस्थ होगा, भरा पूरा होगा, तब जरूरी नहीं है कि मन की आवश्यकताएं पैदा हो जाएं। यह भी हो सकता है कि तुम शरीर के ही जीवन में परिभ्रमण करने लगो। तब बड़ी उदासी आएगी, क्योंकि शरीर की दौड़ पूरी हो गई और आगे कोई यात्रा का द्वार न खुला। उदासी का एक ही अर्थ है, वह तभी आती है जब एक पड़ाव आ जाता है और आगे का रास्ता नहीं सूझता। उदास सभी नहीं होते, केवल सौभाग्यशाली होते हैं। दुखी होना एक बात है, दुखी तो वो सभी होते हैं। लेकिन उदास उदास सिर्फ सौभाग्यशाली होते हैं। उदासी बड़ा गुण है। उदासी का अर्थ यह है कि यहाँ तक यात्रा थी, पा लिया,
अब अब है, वह जो सामने खड़ा हो जाता है, जहां से कोई द्वार नहीं दिखता है, कोई मार्ग नहीं दिखता, तब उदासी घेरती है। उदासी का अर्थ है अब वही वही दोहरा दोहरा कर, वही वही दोहरा दोहरा कर करना पड़ रहा है जो कर चुके हैं। अब उस करने में न तो कोई रस मालूम पड़ता है, न उस करने से कोई आनंद की झलक मिलती है। वह रस उबाने वाला हो गया है अब। संभोग कर लिया, भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, भवन बना लिए, सब व्यवस्था कर ली, सुविधा कर ली। अब शरीर के सब काम पूरे हो गए। अब तुम्हारी प्राण ऊर्जा नई यात्रा पर जाना चाहती है और द्वार नहीं मिल रहा है। इसका नाम है उदासी। अगर तुम इस उदासी को तोड़ने के लिए सतत रूप से जागरूक न हुए, तो तुमने अगर कोई प्रयास न किया, तो द्वार अपने आप नहीं खुलेगा। मनुष्य के जीवन में अपने आप अब कुछ भी न होगा, अब उसे अर्जित करना पड़ेगा। मनुष्य की यही गरिमा है कि वह भिखारी नहीं है, वह दान नहीं मांगता, वह केवल अपने श्रम का पुरस्कार चाहता है। उससे ज्यादा का मांगना कोई सार्थक भी नहीं है, और मिल भी जाए तो मिलेगा नहीं। मिल भी जाए तो बोझ होगा, क्योंकि तुम्हारी तैयारी ना होगी उसे भोगने की। अगर तुमने श्रम किया है, तो तुम मन की यात्रा पर निकलोगे। काव्य है, संगीत है, सौंदर्य है, ये बारीक स्वाद है। भोजन है, संभोग है, ये स्थूल, बहुत स्थूल स्वाद है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना बहुत परिष्कृत नहीं है। जो आदमी संगीत में रस ले पाता है, जो आदमी काव्य की गहनताओं में उतर पाता है, जो सुबह उगते सूरज के सौंदर्य में वैसा ही रस पाता है जैसा कि संभोग में नहीं पाया, उससे भी बड़े रस का वह अनुभव करता है रात आकाश के तारों में, नदी की कलकल में, गिरते झरने के संगीत में। भोजन से भी जो स्वाद नहीं पाया, उससे भी गहन स्वाद अनुभव करता है। इस आदमी की मन की यात्रा अब शुरू हो गई है। लेकिन मन की यात्रा भी जल्द ही पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर उदासी पकड़ लेगी, और पहली उदासी से दूसरी उदासी ज्यादा सघन होगी। क्योंकि शरीर से मन की यात्रा पर जाना बहुत कठिन नहीं है। शरीर और मन करीब करीब है, इतने करीब है कि जरा सी समझ हो कि तुम शरीर से मन की यात्रा पर निकल जाओगे। वे एकदम पड़ोसी हैं। दोनों के मकान में बहुत अंतर नहीं, जरा सा अंतर है। वस्तुतः अंतर नहीं है। जैसे यह कमरा और पास का कमरा है, बीच में सिर्फ द्वार है। शरीर से तुम मन में जा सकते हो, क्योंकि शरीर की भाषा और मन की भाषा में स्थूल और सूक्ष्म का भेद है। लेकिन फिर भी कोई मौलिक भेद नहीं है, एक जैसा है। संगीत में भी वही अनुभव होता है जो संभोग में बड़े सूक्ष्म तल पर होता है। सौंदर्य में भी वही स्वाद आता है जो भोजन में बहुत सूक्ष्म तल पर आता है। लेकिन भाषा एक ही है। जो जानते हैं वे कहते हैं कि शरीर और मन दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा समझो कि शरीर है मन का प्रकट रूप, और मन है शरीर का अप्रगट रूप। ऐसा समझो कि तुमने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरा दिया हो, तो 9 हिस्सा पानी में छिप जाता है बर्फ का टुकड़ा, और एक हिस्सा बर्फ का टुकड़ा बाहर दिखाई पड़ता है। जो ऊपर दिखाई पड़ता है वह तुम्हारा शरीर है, जो भीतर डूबा है वह तुम्हारा मन है। इसलिए मन और शरीर दो हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, एक ही है। एक ही चीज के दो छोर हैं। मन थोड़ा गहरे में है, शरीर थोड़े ऊपर में है। इसलिए शरीर से मन में जाने में बहुत कठिनाई नहीं है। वहां भी उदासी पकड़ती है, लेकिन वह उदासी बहुत बड़ी नहीं है। थोड़े ही श्रम से वह उदासी टूट जाती है।
लेकिन जब शरीर और आत्मा के बीच तुम खड़े हो जाओगे, तब महा उदासी तुम्हें पकड़ लेगी। वह उदासी केवल बुद्धों को पकड़ती है। उसे तुम दुख मत मान लेना, अभिशाप मत समझ लेना। वह तो वरदान है, क्योंकि उसी हताशा से तुम जाग सकोगे, तुम उसी हताशा से खोद सकोगे, उसी प्यास में तुम तड़पोगे और आखिरी सरोवर के किनारे आ सकोगे। प्यास ही न हो तो कोई सरोवर तक कैसे जाएगा? इसलिए प्यास को तुम दुर्भाग्य मत समझो। हाँ, प्यास अगर धीमी धीमी लगी हो कि टाली जा सके, तो दुर्भाग्य समझना। प्यास ऐसी अदम्य रूप से पकड़ ले कि रोआ रोआ जले, एक क्षण भी चैन न मिले। सागर जब तक न पहुंच जाओगे, तब तक विश्राम न कर सकोगे। ऐसे आविष्ट हो जाओ, प्यास न रहे बल्कि तुम खुद ही प्यास हो जाओ, रोआ रोआ पुकारे। तभी तुम पार कर पाओगे वह दूरी जो मन और आत्मा के बीच में है। वह दूरी बहुत बड़ी है। शरीर और मन के बीच दूरी नहीं है, वो तो अल्प है। मन और आत्मा के बीच की दूरी अत्यंत है। अत्यंत कहना भी ठीक नहीं है, वो दूरी अनंत है। क्योंकि मन क्षण भंगुर और आत्मा शाश्वत। मन पानी का बुलबुला अभी है, अभी फूट जाएगा। और आत्मा न जिसका कोई आदि है न कोई अंत, जो सदा से है। भाषा ही और है, दोनों के बीच कोई भी तालमेल नहीं है, कोई सेतु नहीं है। बहुत थोड़े लोग ही पार कर पाते हैं। थाईलैंड में एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक बड़ी प्राचीन कथा है और बड़ी मधुर है। उस मंदिर में एक विजय स्तंभ है, जिसमें 100 सीढ़ियां हैं, टावर है। उन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाकर चारों तरफ बड़ा सुंदर दृश्य है। और कथा यह है कि उस विजय स्तंभ की पहली सीढ़ी पर एक अदृश्य पशु का वास है। पहली सीढ़ी पर एक अदृश्य पशु का वास है। वह पशु सांप जैसा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है। और जब भी कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ता है, तो जितनी व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई होती है, समझो 10 सीढ़ियों तक, तो वह सांप 10 सीढ़ियों तक उसके साथ जाता है। वहीं तक जाता है जहां तक व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई है। 20 सीढ़ियों तक, तो 20 सीढ़ियों तक जाता है। उस सांप को अभिशाप है कि जब तक वह 3 बार आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वह मुक्त न हो सकेगा। और अब तक अनंत काल में केवल एक बार ही आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाया है। हजारों यात्री आते हैं रोज। मंदिर मंदिर बड़ा तीर्थ का स्थान है। हजारों यात्री चढ़ते हैं उन सीढ़ियों पर। कभी एक सीढ़ी, कभी 2 सीढ़ी, कभी 3 सीढ़ी, आधे तक भी कभी कभी पहुंच पाया है। आखिरी सीढ़ी पर कहते हैं केवल एक बार, जब कोई बुद्ध पुरुष आया होगा, वह प्रतीक्षा उसे करनी है। और अब वो थक गया है, हताश हो गया है, क्योंकि अनंत काल में केवल एक बार बुद्धत्व के साथ आखिरी सीढ़ी तक वह पहुंचा था। अभी और 3 बार पहुंचना है। अब तो उसने आशा भी खो दी है। 3 बुद्धों को पाना मुश्किल है अनंत काल में। निश्चित ही मन और आत्मा के बीच फासला बहुत बड़ा है। कितने करोड़ करोड़ लोग पैदा होते हैं, लेकिन कभी कोई उस परम दशा को उपलब्ध होता है, जिसको उपलब्ध किए बिना भी चैन से न रह सकेगा। जिसको उपलब्ध करना प्रत्येक की नियति है, जिसको तुम कितना ही टालो, तुम टाल न पाओगे। जिसे तुम्हें पाना ही होगा, जिससे बचने की कोई सुविधा नहीं है। फासला बहुत है, और बड़े श्रम की जरूरत है, अभिष्ठा की जरूरत है, आकांक्षा की, बड़े श्रम की जरूरत है, अभिप्सा की जरूरत है। आकांक्षा की नहीं, क्योंकि अभिप्सा का अर्थ होता है तुम सब दांव पर लगा दो, तुम कुछ भी न बचाओ।
तो ही शायद कदम उठ पाए और तुम वह छलांग लगा सको जो तुमने मन जो तुम्हें मन से आत्मा में उतार दे। स्वभावतः पश्चिम में बड़ी निराशा है, अर्थहीनता और विषाद है, लेकिन इससे पूरब के लोग समझते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इस भूल में मत पड़ना, क्योंकि पूरब में धर्म गुरु साधु सन्यासी लोगों को यही समझाते हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, और पश्चिम में देखो कितना विषाद है। तुम अभागे हो, तुम्हारे शरीर की जरूरतें भी अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए तुम में से बहुतों को पहला विषाद भी नहीं पकड़ा है, जो शरीर से मन के जाने में पकड़ता है। शरीर से मन में जाने में पकड़ता है। तुम्हारी मन की जरूरतें भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें दूसरा विषाद भी नहीं पकड़ा है। तुम यह मत सोचना कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर तुम सौभाग्यशाली हो तो पशुओं के संबंध में फिर क्या कहोगे? वे तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, तुमसे भी ज्यादा। और अगर पशुओं के भी गुरु होंगे, शंकराचार्य होंगे, तो वे उनको समझा रहे होंगे कि तुम आदमियों से बेहतर अवस्था में हो, कि देखो वो कितने परेशान, चिंता से मरे जाते हैं, शांति नहीं है। तुम कम से कम शांत तो हो। फिर पौधों की क्या कहोगे? पौधों के शंकराचार्य तो उनको समझा रहे हैं कि तुम तो पशुओं से भी बेहतर हो। इनको तो फिर भी थोड़ा रोटी रोजी के लिए यहाँ वहां जाना पड़ता है, थोड़ा श्रम करना पड़ता है, कभी मिलती भी है, कभी नहीं भी मिलती। तुम तो अपनी जड़ें जमाए खड़े हो। वर्षा में वर्षा हो जाती है, जमीन से भोजन मिल जाता है, तुम्हारे आनंद का तो कहना ही क्या। और उससे आगे फिर पत्थर है, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं। उनके शंकराचार्य उनको समझा रहे होंगे कि तुम्हारा सौभाग्य तो अनंत है। कभी कभी वर्षा नहीं भी होती तो पौधे तक बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी जमीन अपना सत्व खो देती है तो पौधों को भोजन नहीं मिलता। लेकिन चट्टान, तू तो अहोभागी है। तुझे कोई फिक्र नहीं है, वर्षा हो तो ठीक, वर्षा ना हो तो ठीक। जमीन में सत्व बचे तो ठीक, जमीन का सत्व अगर खो जाए तो भी ठीक। तू तो हमेशा परम समाधि में लीन है। स्मरण रखना, मूर्छा समाधि नहीं है। और जो होश से भरता है वही विषाद से भी भरता है। मूर्छित आदमी में कोई विषाद होता है कभी? इसलिए तुम पाओगे मनुष्य जाति में जो सबसे छिछले लोग हैं, उनको तुम ज्यादा प्रसन्न पाओगे। सड़कों पर घूमते, होटलों में बैठे, क्लब घरों में रोटरी लायंस, जो सब छिछले लोग हैं, तुम उन्हें वहां बड़ा प्रसन्न पाओगे। जो आदमी जितना ज्यादा विचार में पड़ेगा, जिसकी जितनी चेतना में सघनता आएगी, उतनी ही उसकी मुस्कुराहट होती जाएगी। क्योंकि तब उसे दिखाई पड़ेगा कि जो मैं जी रहा हूँ यह भी कोई जीवन है। रोटरी क्लब का सदस्य हो जाना कोई भाग्य है, नियति है। अच्छे होटल में भोजन कर लेने से क्या मिलेगा? थोड़ी देर का राग रंग है, सपना है, खो जाएगा। जिस आदमी में विचार का जन्म होगा वह देर अबेर उदास हो ही जाएगा। वह बड़े विषाद से भर जाएगा। ये सब खिलौने मालूम पड़ेंगे जिन्होंने जिन्हें तुमने जीवन समझा है। और मौत द्वार पर खड़ी है, जो किसी भी क्षण पकड़ लेगी और खिलौने पड़े रह जाएं। न तुम्हारे धन की, न तुम्हारी संपत्ति की, न तुम्हारे पद की, न तुम्हारी प्रतिष्ठा की मृत्यु कभी चिंता करेगी। क्षण भर का भी मौका न देगी तुमको। तुम कितना ही कहो कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, जरा रुक जाओ, वह न रुकेगी। सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा, सब कूड़ा करकट यहीं पड़े रह जाएंगे। जैसे ही मौत द्वार पर दस्तक देगी, तत्क्षण तैयार हो जाना पड़ेगा। बबूला फूट गया। जिस आदमी में विचार होगा, जिसमें थोड़ा विमर्श होगा, वह चिंतित हो ही जाएगा। यहाँ तो सिर्फ मूड ही निश्चिंत मालूम पड़ते हैं। या तो बुद्ध निश्चिंत होते हैं या मूड निश्चिंत होते हैं। तो तुम निश्चिंत हो, यह मत सोचना
सोच ले तो तुम निश्चिंत जब भी हो जाओ तो यह मत सोच लेना कि तुम बुद्ध हो गए, क्योंकि बुद्ध तो कभी कभी करोड़ों वर्षों में कोई एकाध होता। करोड़ों में से संभावना एक की है बुद्ध होने की, शेष की तो मूढ़ होने की ही है। और पूरब तो बहुत मूढ़ है। पूरब शरीर के तल से भी नीचे जी रहा है, बड़े परिमाणों में। थोड़े से पूरब के लोग मन के तल पर जी रहे, और बहुत थोड़े से लोग आत्मा में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम में बड़ा प्रवाह आया है, क्योंकि उनकी शरीर की जरूरतें पूरी हो गई हैं, भूख मिट गई है, भोजन पर्याप्त हो गया है। इसलिए शरीर से तो जीवन ऊर्जा था, वह मुक्त हो गया है। शरीर में जो ऊर्जा लग जाती थी भोजन कमाने में, रोटी बचाने में, कपड़ा पाने में, वह समाप्त हो गई है। तो जो ऊर्जा मुक्त हो गई है शरीर के जीवन से, वह मन में अब काम आ रही है। इसलिए लोग ज्यादा संगीत में डूबे हैं, ज्यादा साहित्य में डूबे हैं। कोई मूर्ति बनाता है, कोई पेंटिंग करता है। पश्चिम में ऐसा आदमी पाना मुश्किल है जिसकी कोई हॉबी ना हो। पूरब में ऐसा आदमी पाना कभी कभी होता है जिसकी कोई हॉबी हो। जीवन ही काफी है, हॉबी की फुर्सत कहाँ है। 8-10 घंटे दफ्तर दुकान में काम करके कोई लौटता है, 12 घंटे खेत 12 घंटे खेत में श्रम करके अगर कोई लौटता है। अब पेंटिंग करने की ऊर्जा कहाँ है। अब गीत कौन बनाएगा, प्राण तो पसीने में बह गए। अब गीत कौन गाएगा। भीतर अब सब रिक्त हो गया है। किसी तरह पड़ जाता है और सो जाता है। सुबह उठकर फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। कौन सुने आकाश का संगीत, किसको समय है। आंखें खोले और आकाश के तारों को देखे। इतनी फुर्सत किससे है। कौन देखे फूलों को। फूलों को देखने के लिए सुविधा चाहिए, थोड़े थोड़ी चैन चाहिए। फूल को पहचानने को तो काफी विराम की दशा चाहिए। तो पश्चिम में लोग मन के तल पर हैं, और इसलिए महाविषाद से वो गिर गए हैं। क्योंकि अब आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जान लिया संगीत, गा लिए गीत, बना ली मूर्तियां, चित्र बना लिए, घर अब सौंदर्य से भर गया। अब एक चट्टान खड़ी हो गई है सामने। अब जीवन अर्थहीन मालूम पड़ता है। अर्थ तो आता है लक्ष्य से। जब लक्ष्य ही खो जाता है तो अर्थ खो जाता है। गरीब आदमी का लक्ष्य है रोटी, तो अभी जीवन में अर्थ है, क्योंकि रोटी पानी है असल में गरीब आदमी का लक्ष्य है रोटी, तो अभी जीवन में अर्थ है, क्योंकि रोटी को पाना है। असल में अर्थ को सोचने की सुविधा नहीं है। फिर अमीर आदमी का लक्ष्य है मन के वैभव। उसका लक्ष्य है मन का सुख सौष्ठव, मन का संगीत। लोग सोचते हैं कि जब सब होगा तो सुनेंगे, शांति से लेटकर संगीत और सुनेंगे पक्षियों को। लेकिन वह भी चूक जाता है, क्योंकि वह भी सब प्रकृति का ही एक भ्रम है। वह भी ऐन्द्रिक है। जिस दिन वह भी चूक जाता है उस दिन महाविषाद घेर लेता है। अब जिए तो जिए किस लिए। शरीर भरा पूरा, मन भी भरा है। कुछ पाने को दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं जाने को नहीं दिखाई पड़ता है। जो पाना सब पा लिया है। जो मिल सकता था बाजार में सब खरीद लिया। जिसकी सुविधा थी समाज में वह सब पा लिया। संस्कृति जो दे सकती थी श्रेष्ठतम, मोजर्ट और वेजनर और बिथोवन सब सुन लिए। और कालिदास और भवभूति उन सबको पढ़ लिए। अब क्या। जब यह अब खड़ा हो जाता है मन के बाद, तब लगता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान कहते हैं
तो इसलिए पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक सात्र, जेस्पर्स, हाइडेगर, वे सब विषाद से भरे हैं। वे उसी दशा में हैं जिस दशा में बुद्ध ने महल को छोड़ा था। जिस रात बुद्ध महल को छोड़कर गए थे वो महाविषाद से भरे थे। वह विषाद उनके प्राणों को काट रहा था। एक आरे की तरह उनका जीवन कट रहा था दुख से। सब था और कोई सार न था। सब व्यर्थ था। जिंदगी एक ऊब बन गई थी। जिस रात बुद्ध ने छोड़ा था घर, वह अमावस की रात थी और भीतर भी अमावस की निराशा गिरी थी। अमावस जैसा अंधेरा गिरा था। छात्र, हाइडेगर, मार्शल सब उसी अवस्था में है पश्चिम में। कठिनाई उनकी यह है कि पश्चिम की पूरी जीवन व्यवस्था आत्मा को अस्वीकार करती है, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वह द्वार बिल्कुल बंद हो जाता है। जबकि पूरब की जीवन व्यवस्था आत्मा को सदा स्वीकार करती है। जिस दिन तुम थक जाओगे मन से, सब नहीं समाप्त हो गया, अभी एक चीज और बाकी है। पूरब की हवा में एक चीज सदा बाकी है। असल में तुम उसी के लिए अब तक शरीर की तैयारी कर रहे थे, मन की तैयारी कर रहे थे। अब तो मौका आ गया जब अब तुम उसकी खोज में लग सकते हो जो वास्तविक खोज है। पश्चिम मानता है शरीर और मन को, उसके आगे उसकी मान्यता नहीं है। इसलिए पश्चिम में बड़ा उपद्रव है। जब मन चूक जाता है, मन के भोग चूक जाते हैं, तब पश्चिम में एक उदासी घेर लेती है और सिर्फ आत्महत्या उपाय दिखती है। आत्म साधना नहीं, आत्महत्या उपाय दिखती है। यही पूरब और पश्चिम का फर्क है। पूरब की धारा सब चूक जाए तब एक नया लक्ष्य दे देती है, आत्मा, जो पश्चिम में नहीं है। इसलिए छात्र घूम घूम कर उदासी पर ही लौट आता है। बुद्ध जब उदास हुए तो गोल उदास चक्कर में नहीं घूमने लगे। जब उदास हुए पूरे, तो आत्मा की खोज पर निकले। क्योंकि हवा पूरब की बड़े अनादिकाल से आत्मा का गुणगान कर रही है, और हर आदमी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वह मौका आएगा जब मेरी छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब मैं उस बड़ी जरूरत की तरफ यात्रा पर निकल जाऊंगा। जाने अनजाने गहरे अचेतन में वह आत्मा की खोज छिपी है। तुम्हें पता हो न पता हो, तुम शरीर में भोग रहे हो, भोगते रहो, लेकिन तुम्हारे भीतर अचेतन कोने में एक आवाज खड़ी है कि कब उठोगे इससे, कब जागोगे इससे। यहाँ बेहोश से बेहोश Ada. आदमी भी भीतर भी Yuk, putih tadi atau वो नदी मान बद नहीं वाइट और हो जाए। यहाँ बेहोश भी बेहोश आदमी के भीतर एक स्वर गूंज रहा है। वह स्वर पूरब की संस्कृति का है। वही तो पूरब का भाग्य है। पूरब दरिद्र है, दीन है, ये उसका दुर्भाग्य है। जबकि पूरब में कभी पश्चिम जैसी सुविधा होगी जब थी, जैसे बुद्ध के समय में थी, तो हजारों लोग आत्मा की खोज पर गए और सैकड़ों लोगों ने आत्मा के दर्शन किए। जैसे वह हमारा नियत कार्यक्रम है। जब सब काम चुक जाएगा तब हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। तब वह अनंत की यात्रा शुरू होगी। तो बुद्ध को उपाय था, संस्कृति में एक द्वार था। पश्चिम की संस्कृति मन पर पूरी हो जाती है। इसलिए पश्चिम की संस्कृति में मन की वासना पूरे होने पर दीवार आ जाती है, द्वार नहीं आता है। इसलिए वहां इतनी उदासी है। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी संस्कृति ज्यादा देर कैसे उदासी को बर्दाश्त कर सकती है। और आत्मा कहीं लक्ष्य बन सकता है कभी? आदमी खोज ही लेगा,
दीवार को तोड़ ही लेगा, दरवाजा बना ही लेगा। इसलिए तो हजारों लोग पश्चिम से मेरे पास चले आते हैं, खोज रहे हैं। कल ही एक युवक मेरे पास आया, बड़ा लेखक है, 10-12 बड़ी प्रसिद्ध किताबों का लेखक है। पश्चिम में बड़ा नाम है, इज्जत प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब है उसके पास। उसने आने के पहले मैंने उसकी किताबें पढ़ी हुई थी। मुझे कभी ख्याल भी न था कि यह व्यक्ति कभी आ जाएगा, मगर वो मौजूद हो गया। खोज पर है, सूफियों के पास गया है, तिब्बतन लामाओं के पास भी गया है, गुरजीत की व्यवस्था में शिक्षा पाई है। खोज रहा है, दूर दूर तक खोज रहा है। दीवार टूटेगी, कितनी देर तक टिक सकती है? पश्चिम जल्दी ही बड़ी धार्मिक क्रांति के निकट पहुंच रहा है। उसके पहले आसार तो आ ही गए। सूरज की पहली किरण तो फूट गई है, सुबह होने के करीब है। इसलिए पश्चिम अब पूरब की तरफ उन्मुख है। अब यह बहुत बड़ी मजेदार घटना घट रही है। पूरब का समझदार आदमी पश्चिम की तरफ देख रहा है। पूरब में जो समझदार हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वे पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां है राज शरीर के विज्ञान का, मन के विज्ञान का। सब पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तुम्हारे गांव में भी डॉक्टर हो, उसके पास अगर डिग्री लंदन की है तो और बात है, और यदि पूना की डिग्री है तो ठीक है। सर्जन हो और FRCS है तो बात और है, क्योंकि ज्ञान वहां है शरीर और मन का। हम तो उधार हैं उस मामले में, हमारे पास वह कुछ भी नहीं है। हम वहां जा रहे हैं। शरीर और मन की शिक्षा के लिए पूरब पश्चिम के चरणों में बैठ रहा है, और आत्मा की शिक्षा के लिए पश्चिम पूरब के चरणों में झुक रहा है। एक बड़ी अनूठी घटना घट रही है। पूरब से घूमकर जब कोई आदमी पूरब की यात्रा से पश्चिम लौटता है, तो जो खबरें ले आता है वे अध्यात्म की है, ध्यान की है, योग की है, संन्यास की है। पश्चिम से जब कोई आदमी पूरब लौट कर आता है, तो वह जो खबरें लाता है वे विज्ञान की है, धर्म की नहीं है, अध्यात्म की नहीं है। पूरब को सीखना पड़ेगा पश्चिम से शरीर और मन का शास्त्र, और जितने जल्दी सीख जाएगा उतना बेहतर है। काफी हमने उपेक्षा कर ली है। समय है कि अब हम समझें और ध्यान रहे कि अगर पूरब ने मन और शरीर का शास्त्र ठीक से समझ लिया और व्यवस्था बना ली, तो पूरब का कोई मुकाबला न रह जाएगा। अध्यात्म का शास्त्र तो उसके पास है। नीचे की दो सीढ़ियां जो है वो टूट गई है, ऊपर की सीढ़ी है वो तीसरी सीढ़ी है। नीचे की दो सीढ़ियां अगर न बने तो तुम कैसे तीसरी सीढ़ी पर पहुंचोगे? तुम गुणगान कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो तीसरी सीढ़ी की, चढ़ नहीं सकते। इसलिए तुम पूजा कर रहे हो गीता की, उपनिषद की, वेद की। वेद, गीता, उपनिषद सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ो। पूजा करने से क्या होगा? लेकिन चढ़ोगे तुम कैसे? पहली दोनों सीढ़ियां टूटी हुई हैं। अगर ठीक से समझो तो पश्चिम इस समय तुमसे बेहतर हालत में है। उसकी पहली दो सीढ़ियां तैयार है, तीसरी नहीं है, लेकिन तीसरी बनाई जा सकती है। वह तीसरी की तलाश में लगा है, वह जल्दी ही तीसरी को बना लेगा। इसके पहले कि वह तीसरी को बनाए, तुम पहली जो खो गई है, मिट गई है, उनको सुधार लो। उखड़ गई है उनको जमा लो। अन्यथा अध्यात्म के लिए भी तुम्हें सीखने में पश्चिम जाना पड़ेगा, और इससे बड़े दुर्भाग्य की फिर कोई बात न होगी। सदियों सदियों तक हमने उस पूरे शास्त्र को निर्मित किया है, और तुम्हें उससे भी सीखने के लिए पश्चिम अगर जाना पड़े तो फिर दुर्भाग्य होगा। लेकिन पहली दो सीढ़ियां न हो तो तीसरी सीधी सीढ़ी भी कभी न कभी टूट जाएगी, बच नहीं सकती है। कैसे तुम उसे संभालोगे? क्योंकि वे दो सीढ़ियां ही तीसरी का आधार है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि गरीब कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। उसकी दो सीढ़ियां खो गई है।
अमीर जरूरी नहीं है कि धार्मिक हो जाए, लेकिन चाहे तो हो सकता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अमीर होने से कोई धार्मिक हो जाएगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो हो सकता है। अमीर होने से उस जगह तो आ जाता है जहां से जीवन का सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। जब तक तुम्हारे पास जब तक तुम्हारे पास धन नहीं है, तब तक धन की व्यर्थता न दिखाई पड़ेगी। और जब तक तुम्हारे पास सुंदर स्त्रियां नहीं है, तब तक सुंदर स्त्रियों की व्यर्थता न दिखाई पड़ेगी। और जब तक तुमने पदों पर बैठकर नहीं देखा, तब तक पदों की मूर्खता नहीं दिखाई पड़ेगी। जब तुम जीवन का सब रंग राग देख लेते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि सब नासमझी है। लेकिन जरूरी नहीं है। जैसा मैंने कल कहा कि अगर गरीब आदमी को धार्मिक होना हो, तो बड़ा कल्पना प्रवण, संवेदनशील और बड़ी गहरी बुद्धिमत्ता चाहिए, ताकि वह उसको भी देख सके जो उसके पास नहीं है, और इतने गहरे में देख ले कि उसकी व्यर्थता उसे दिखाई पड़ जाए। अमीर आदमी को अगर धार्मिक होना हो, तो बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, न बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। न्यूनतम बुद्धि से भी काम चल जाएगा। इसलिए बुद्धू अमीर भी धार्मिक हो सकता है अगर चाहे तो, मगर केवल बुद्धिमान गरीब धार्मिक हो सकेगा, वह भी अगर वह बहुत श्रम करता है तो। क्योंकि अमीर उस स्थिति में होता है जहां चीजों की व्यर्थता दिखाई पड़नी ही चाहिए। अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, और अगर किसी अमीर को तुम पाओ कि वह धार्मिक नहीं हुआ, तो समझना कि वह इतनी गई और बीती बुद्धि का है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वह अमीर तो है पर अंधा है। और अगर अमीर बिल्कुल अंधा हो, तो ही वह धार्मिक होने से बच सकता है, नहीं तो धार्मिक हो ही जाएगा। क्योंकि क्या पाता है महलों के भीतर? रिक्तता है, सूना हृदय है। प्रेम के कोई मेघ नहीं बरसते, न कोई अमृत की धार बहती है, न कहीं कोई आनंद का निनाद सुना जाता है। बड़े महल करीब करीब कब्रों जैसे हैं, जहां सब मुर्दा है। अमीरों के पास बाहर सब कुछ होता है, पर भीतर कुछ भी नहीं होता। बुद्धू से बुद्धू को भी दिखाई पड़ सकता है कि भीतर कुछ भी नहीं है। इसलिए पश्चिम ज्यादा देर निराश न रहेगा, ज्यादा देर हताश न रहेगा। राह तोड़ ही लेगा, और वही कोशिश चल रही है। इसलिए पश्चिम पूरब की तरफ दौड़ रहा है, सीखने उस शास्त्र को जिससे तीसरी सीढ़ी निर्मित हो जाए, बंद दीवार टूट जाए और द्वार बन जाए। एक बार पश्चिम के हाथ में कुंजियां आ गई कि तुम्हें पश्चिम जाना पड़ेगा धर्म सीखने को। क्योंकि पश्चिम बड़ा कुशल है, जिस चीज को भी करता है फिर बड़ी संलग्नता से करता है। अब यहाँ मैं देखता हूँ भारतीय सन्यासी हैं, उनमें मैं वैसी समग्रता नहीं देखता हूँ। ध्यान भी करते हैं लेकिन कुनकुना करते हैं। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि मैं कहता हूँ, करने में ऐसा लगता है कि मैंने कहा है इसलिए कर रहे हैं। पूरा प्राण दाव पर नहीं लगाते, कुछ बचाते हैं। पश्चिम का सन्यासी आता है, पूरे प्राण दाव पर लगा देता है, कुछ भी नहीं बचाता, जिंदगी को दाव पर लगा देता है। और जल्द ही उनके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। रोज ये देखकर मैं चकित हूँ। भारतीय आता है, वह कहता है कि यह ध्यान किया, यह जमता नहीं, वह ध्यान किया, वह भी नहीं जमता। इसको करने में सांस पर तकलीफ मालूम होती है, उसको करने में पैर थक जाते हैं। हजार बहाने हैं। अभी कोई बता दे कि सोने की खदान है, तो वह पहाड़ चढ़ जाएगा। अभी खबर मिल जाए उसको कि कहीं धन बट रहा है, तो वह जी जान दांव पर लगा देगा। लेकिन ध्यान में वह कहता है पैर दुखते हैं। ध्यान में वह कहता है कि इतनी देर सांस नहीं ली जाती।
पश्चिम से लोग आते हैं, वे ये नहीं कहते हैं, वे पहले पूरा दांव लगाते हैं, पूरा करके देखते हैं। उनकी अगर कोई तकलीफ होती है तो वे यह चौथे चरण की होती है, ध्यान की। 3 चरणों की कभी नहीं। और जब भी भारतीय आते हैं तो 3 चरणों की कठिनाइयां होती है, चौथे की वह बात ही नहीं है, क्योंकि चौथा आता ही नहीं। जब 3 ही पूरे नहीं होते तो चौथा कैसे आएगा। इससे मैं चकित हूं कि बात क्या है। पश्चिम जो भी करता है परिपूर्णता से करता है, या तो करता नहीं या करता है तो परिपूर्णता से। पूरब कुछ ढूल मूल हालत में है, करता भी है, अधूरा करता है। पूरब का मन बड़ी दुविधा में दिखता है। पूरब की स्थिति ऐसी है कि वह चाहता है संसार भी संभाल ले और परमात्मा को भी संभाल ले। वह एक कदम इस नाव में और दूसरा कदम उस नाव में, और दोनों नावें दो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। वह संकट में पड़ता है। दांव पर लगाने की हिम्मत पूरब ने खो दी है, और उसका कारण वही है कि पहली 2 सीढ़ियां है ही नहीं। दांव पर लगाने की हिम्मत तभी आती है जब तुम समझ लेते हो कि यहाँ कुछ भी सार्थक नहीं है, अब लगा दो। जब तक तुम्हें लगता है कि यहाँ संसार में कुछ सार्थक है, बचाने योग्य है, इसको जरा साथ में ही लेकर अगर धर्म धर्म की यात्रा पर जा सके तो अच्छा होगा। तब तक तुमने पहली 2 सीढ़ियां पार नहीं की है। इसलिए तुम यह पूछकर अपने मन में बहुत प्रसन्न मत होना कि पश्चिम बहुत निराश है, विषाद है, अर्थहीन अनुभव कर रहा है। सौभाग्य होगा तुम्हारा भी अगर तुम भी इतने विषाद से गिर जाओ और इस व्यर्थ के जीवन को तुम भी व्यर्थ जानो। इस अर्थहीन दौड़ दौड़ को तुम भी अर्थहीनता की तरह पहचान लो। तुम भी इतने हताश हो जाओ कि जीवन में कुछ सार न दिखाई पड़े, ताकि तुम पूरे जीवन को दांव पर लगा सको। वह आगे की छलांग पूरा का पूरा मांगती है। अधूरे से काम न चलेगा। आधा कहीं कोई यात्रा पर कभी गया है, आधे घर और आधे यात्रा पर, ऐसे तो जाना न हो सकेगा। पूरा ही जाना होगा। कबीर ने कहा है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग, जला दो घर तो हमारे साथ चल सकते हो। वे किस घर की बात कर रहे हैं? वे उस घर की बात कर रहे हैं जिसको तुम बचाना चाहते हो। तुम घर भी रहना चाहते हो और यात्रा भी करना चाहते हो, यात्रा पर भी जाना चाहते हो। असल में तुम मुफ्त में पाना चाहते हो परमात्मा को, या तुम परमात्मा को भी इसलिए पाना चाहते हो ताकि संसार के संबंध में कुछ वरदान मांग लो। तुमने कभी सोचा, अगर परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम क्या मांगोगे? सोचना ईमानदारी से कि अगर परमात्मा मिल ही जाए कल सुबह उठ से ही, तो तुम क्या मांगोगे? एक कागज पर जरा लिखना। 3 चीजें तुम मांग सकते हो, तो लिखना कि कौन कौन सी चीज, 3 चीजें तुम मांगोगे। तुम खुद ही चकित हो जाओगे कि क्या मांगने की आकांक्षा आ रही है। कि एक सुंदर पत्नी, फिल्म अभिनेत्री, कोई बड़ा मकान, की बड़ी कार, की मुकदमे में जीत, क्या मांगोगे? तुम जो मांगोगे उससे पता चलता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी मांग तुम्हें सब बता देगी। क्या तुम परमात्मा को देखकर मांगने की चेष्टा करोगे, या सच में ही देखकर इतने परितृप्त हो जाओगे कि कहोगे कि कुछ भी मांगना नहीं है। मांगने की चेष्टा में ही छिपा है परमात्मा की चाह नहीं थी। चाह कुछ और थी, परमात्मा का तो उपयोग था। मांग तो कुछ और ही है। परमात्मा से मिलेगा इसलिए परमात्मा की खोज थी, लेकिन परमात्मा लक्ष्य न था। लक्ष्य तो वही है जो तुम मांगना चाहते हो। मिला परमात्मा और तुमने मांग ली इम्पाला कार। इम्पाला कार का लक्ष्य था, तो परमात्मा न हुआ।
तो लक्ष्य इम्पाला कार का हुआ और तुम्हारी नजर इम्पाला कार पर थी, और उसी और परमात्मा से तुमने वही मांगा। तुम जब मंदिर जाते हो क्या मांगते हो, सोचना थोड़ा। तुम्हारी मांग ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बाधा है। वे दो सीढ़ियां नहीं है तुम्हारे जीवन में, इसलिए हजार तरह की मांगे खड़ी हो गई है। अगर तुम परमात्मा से ही तृप्त हो सको तो समझना कि दो सीढ़ियों को तुम पार कर गए। इसलिए अपने मन में बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि पूरब के लोग बड़ी रुग्ण रुग्ण सांत्वना से भर गए हैं। वे अपने को संतोष दिलाते हैं कि पश्चिम में तो बड़ा विषाद है, लोग दुखी हैं। देखो पश्चिम में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, यहाँ कोई करता है? आत्मा भी तो होना चाहिए आत्महत्या करने के लिए पहले। हत्या किसकी करोगे? पश्चिम में कितने लोग पागल हो जाते हैं, यहाँ कोई होता है? पागल होने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। जिनकी बुद्धि नहीं है उनको कभी पागल होते देखा है? जो हो वही खोया जा सकता है। पश्चिम सोचता है कि तो प्रगाढ़ता से सोचता है, इसलिए पागल हो जाता है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारा सोच विचार क्या है? अखबार पढ़ने से ज्यादा तुम्हारा कोई सोच विचार है? अखबार पढ़कर तुम सोच रहे हो कि तुम पागल हो जाओगे। तुमने किसी विचार को इतनी गहनता से समझने की कोशिश की है कि तुम्हारा सारा जीवन आंदोलित हो जाए, कि तुम कंप जाओ, कि तुम्हारी जमीन से जड़ें हिल जाए, कि तुम्हारी बुनियाद गिर जाए? तुमने अभी कुछ नहीं सोचा है। तुमने क्या सोचा है? पागल कैसे हो जाओगे? और जिंदगी में तुमने पाया कुछ नहीं है अभी। आत्महत्या के करीब तुम आओगे कैसे? आत्महत्या के करीब तो वही आता है जिसने जीवन को सारा देख लिया और पाया कि व्यर्थ है, अब कुछ करने को नहीं दिखाई पड़ता। आत्महत्या कर लो, मिटा दो इस जीवन को। इस घड़ी में ही दो रास्ते खुलते हैं, या तो आत्महत्या या क्रांति। अगर कोई द्वार न दिखे तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। अगर कोई द्वार दिख जाए तो रूपांतरित हो जाता है। आत्महत्या की घड़ी को ही पूरब ने आत्मक्रांति में बदल लिया है। पश्चिम तैयार है पूरब की क्रांति के लिए, और पूरब तो अभी पश्चिम की क्रांति के लिए तैयार हो रहा है। पूरब के गुरु अब मार्क्स, एंजिला स्टेलिन, लेनिन, माओ से तुंग। तुम बातें कितनी ही करो वेद की और उपनिषद की, तुम्हारे गुरु माओ, महावीर नहीं है। उनकी तो तुम सिर्फ पूजा करते हो। पश्चिम देख रहा है उपनिषद की तरफ, वेद की तरफ, गीता की तरफ। वह घड़ी आ गई जहां शरीर और मन की यात्रा पूरी हो गई है। अभी हताशा है, जल्दी ही आनंद की वर्षा भी हो जाएगी। अभी उदासी है, अगर मार्ग मिल गया तो जितनी गहन उदासी है उतना ही हर्षोन्माद भी हो जाएगा। वह अनुपात हमेशा बराबर का होता है। तुम कितने उदास हो परमात्मा के बिना, इस पर निर्भर करेगा कि परमात्मा को पाकर तुम कितने आनंदित होगे। अगर परमात्मा को बिना पाए तुम सिर्फ 2 इंच उदास हो तो परमात्मा को पाकर 2 इंच आनंद की वर्षा होगी। अगर परमात्मा को पाए बिना तुम 100 इंच उदास हो तो परमात्मा को पाकर 100 इंच वर्षा होगी। अगर परमात्मा को पाए बिना तुम 500 इंच उदास हो तो परमात्मा को पाकर तुम चेरापूंजी में हो जाओगे। 500 इंच मेघ बरस जाएंगे। कितनी तुम्हारी उदासी है, प्रभु को बिना पाए उतना ही तुम्हारा आनंद होगा परमात्मा को पाकर। आनंद की मात्रा वही होगी जो उदासी की सघनता है। प्यास ही तो तय करेगी कि तृप्ति कितनी होगी।
प्यासे ही नहीं थे, ऐसे ही कोका कोला दिखाई पड़ गया, इसलिए प्यास पैदा हो गई। ऐसे भूल चूक से आ गए किसी सदगुरु के पास। कोई मित्र जा रहा था और तुम खाली बैठे थे, तो कहा चलो, खाली बैठे हैं क्या करते हैं। कोई प्यास नहीं थी। सुन ली बातें आनंद की, अमृत की, और एक झूठी प्यास पैदा हो गई। तुम्हें परमात्मा मिल भी जाए तो कोई तृप्ति न होगी। वस्तुतः तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उसे पहचान भी न पाओगे। उसे पहचानने को बड़ी गहन प्यास चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे तुम कम पहचान पाओगे, पश्चिम के लोग ज्यादा। वहां बड़ी हताशा है। इसलिए कई दफे तुम्हें हैरानी होगी कि पश्चिम के लोग क्यों चले आते हैं। जब वे मेरे पास आते हैं तो उन्हें कोई द्वार दिखाई पड़ता है जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता। जब वे मेरे पास आते हैं तो उनके जीवन में कुछ नए का उदय होता है जो तुम्हारे जीवन में नहीं होता। तुम हताश ही नहीं हो, तुम उदास ही नहीं हो। और अगर तुम उदास भी हो तो उन चीजों के लिए हो जो चीजें पहली दो सीढ़ियों से संबंधित हैं। अपने को सौभाग्यशाली मत समझना। अपने को सौभाग्यशाली समझ लेना खतरनाक है, क्योंकि उसमें फिर अगर तुम लिप्त होकर बैठ गए तो तुम्हारी यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। और सांत्वना झूठी मत दे देना अपने को। और यह मत सोचना कि पश्चिम के लोग पूरब आ रहे हैं तो हम पूरब के लोग बड़ी ऊंची अवस्था में हैं इसलिए आ रहे हैं। यह भी भ्रांति है तुम्हारी। कभी कोई एकाध आदमी उस अवस्था में होता है। कोई पूरा उरब कोई पूरा पूरब उस अवस्था में नहीं है। लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि बुद्ध पूरब में पैदा हुए, महावीर पूरब में पैदा हुए, और हम भी पूरब में पैदा हुए। तो जैसे कोई हमारी जाति बुद्ध और महावीर की है, जैसे हम उनके वंशज हों। बुद्ध का वंशज केवल वही हो सकता है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो। बुद्ध का वंशज भूगोल से तय नहीं होता, चेतना से तय होता है। तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करके, व्यर्थ अपने अहंकार के आभूषणों को, और व्यर्थ अपने को अहंकार के आभूषणों से सजाकर तृप्त होकर मत बैठ जाना, क्योंकि वह तुम्हारी मौत हो सकती है। वे आभूषण तुम्हारी जंजीरें सिद्ध होंगे, और वह झूठी सांत्वना तुम्हारी कब्र बन जाएगी। जागो, मुझे पता है कि तुम्हारी दो सीढ़ियां टूटी हुई है, इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है, बहुत होश की जरूरत है। और इसलिए मैं ऐसी विधियां तुम्हारे लिए दे रहा हूं जो छलांग लगाने की हैं और सीढ़ियां चढ़ इसलिए मैं ऐसी विधियां तुम्हारे लिए दे रहा हूं जो छलांग लगाने की हैं, सीढ़ियां चढ़ने की नहीं है। क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई है। उनको बनाने अगर बैठा जाए तो वे कब बनेगी कुछ पता नहीं है। लेकिन जब सीढ़ी टूटी होती है तो आदमी दो सीढ़ियां इकट्ठी भी छलांग लगाकर चढ़ जाता है। तुम छलांग लगाओगे तो ही पहुंच पाओगे। पश्चिम को छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, वे दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है। तीसरी सीढ़ी मिल भर जाए वह पैर रख देगा। लेकिन पूरब को तो छलांग लगानी पड़ेगी। दो सीढ़ियां उसकी चूक गई है, और चूकने के कारण है उसको भी तुम समझ लो। उसका भी एक गणित है, अकारण कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई मुल्क समृद्ध होता है तब उस मुल्क को पता चलता है कि समृद्धि बेकार है। जैसे ही मुल्क को पता चलता है कि समृद्धि बेकार है, वह आत्मा की खोज में लग जाता है, परमात्मा की खोज में लग जाता है। वह मोक्ष की यात्रा पर निकल जाता है। और
जीवन की दो सीढ़ियों की तरफ नकार का भाव पैदा हो जाता है कि बेकार है। उन दो सीढ़ियों की साज संभाल बंद हो जाती है। उनकी कोई फिक्र नहीं लेता है। उनकी तो निंदा शुरू हो जाती है। समाज धीरे धीरे पदार्थ शरीर के विरोध में हो जाता है, और जिसके तुम विरोध में हो वह सीढ़ी टूट ही जाती है। और जब सीढ़ी टूट जाती है तब ऐसी अड़चनें आती है जिसमें अभी हम हैं। जब कोई समाज गरीब होता है तब धन में मूल्य मालूम होता है, तब वह धन के पीछे पड़ जाता है। जब वह धन के पीछे पड़ जाता है तब धर्म की उपेक्षा हो जाती है। जब धन इकट्ठा कर लेता है तब उसे पता चलता है कि यह तो बेकार है। तब धर्म की आकांक्षा शुरू होती है। ऐसा एक वर्तुल है। गरीब समाज धन में उत्सुक होता है। धन पाकर पाता है कि यह तो बेकार की मेहनत हुई। तब वह धर्म में उत्सुक होता है। जब धर्म में उत्सुक होता है तो धन की उपेक्षा हो जाती है। जब धन की उपेक्षा हो जाती है तो धीरे धीरे समाज फिर गरीब हो जाता है। ऐसा चक्र की तरह सारी बात घूमती जाती है। पूरब अमीर था, बहुत अमीर था। लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया है, और वह था। उस सोने की चिड़िया के दिनों में उसने पाया कि सब सोना व्यर्थ है। सोने की चिड़िया होने में कोई सार नहीं है। वह दूध और दही की नदियां सब व्यर्थ है। इस संसार में सब असार है। यह सब माया है, सपना है, ऐसा पाया गया। और यह ऐसा पाया जाना सत्य है। जब ऐसा पाया कि यह सब सपना है तो सपने की कौन फिक्र लेता है, कौन साज संभाल करता है। उपेक्षा हो गई। जब उपेक्षा हो गई तो पूरब धीरे धीरे गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया है तो सीढ़ियां टूट गई है। अब धर्म से कोई संबंध नहीं रहा। अब उत्सुकता है कि कैसे धन वापस मिले, कि कैसे शरीर वापस मिले, कैसे मन के सुख वापस मिले। अब पश्चिम है, अमीर है। पश्चिम गरीब था जब पूरब अमीर था। करीब करीब ऐसा है कि जैसा सूरज जब पूरब में होता है तो पश्चिम में रात होती है। जब पश्चिम में सूरज होता है तो पूरब में रात होती है। जो बाहर के सूरज के संबंध में सच है वही भीतर के सूरज के संबंध में भी सच है। जब पूरब में प्रकाश था तो पश्चिम अंधकार में था, गहन रात थी वहां। लोग भयंकर गरीबी में थे। धर्म की कोई बात ही न थी। कोई पूछने का सवाल ही न था। फिर अब पश्चिम में सूरज उग रहा है। पूरब में गहन अंधेरी रात है। सारा पूरब धीरे धीरे कम्युनिज्म की अमावस में दबा जा रहा है। कम्युनिज्म का अर्थ होता है धन महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं। कम्युनिज्म का अर्थ होता है कि पदार्थ महत्वपूर्ण है, परमात्मा नहीं। कम्युनिज्म का अर्थ होता है कि यही संसार सब कुछ है और कोई संसार नहीं है। कम्युनिज्म का अर्थ होता है कि सपना ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। किसी को संभालो, सब संभल जाएगा। अब पूरब जो है कम्युनिस्ट होता जा रहा है। सब तरफ पूरब की पुरानी व्यवस्था जो है वो टूटती जाती है। इसे अब बचाना मुश्किल है। पश्चिम धीरे धीरे धार्मिक होता जा रहा है। पूरब का जवान कम्युनिस्ट होता है, और अगर पूरब में कोई जवान कम्युनिस्ट न हो तो लोगों को शक होता है कि यह आदमी जवान ही कैसा है। समाजवादी, साम्यवादी, नाम कुछ भी हो, लेकिन पूरब का जवान कम्युनिस्ट होता है। पश्चिम में जवान आदमी हिप्पी हो गया है। हिप्पी का अर्थ समझते हैं? हिप्पी का अर्थ है कि इस संसार में कुछ सार नहीं। कपड़े लत्ते कैसे ही हुए तो चल जाएगा, नहाए न नहाए तो भी चल जाएगा, पैसे पास हुए न हुए तो चल जाएगा, न बड़े मकान की जरूरत न कार की जरूरत, पैदल चल लिए तो चल जाएगा। राह में चलते ट्रक वाले से प्रार्थना कर ली, उसने बिठा लिया तो चल जाएगा। पश्चिम में
अमीर से अमीर घरों के लड़के और लड़कियां हिप्पी हो गए हैं। हिप्पी पश्चिम का संस्करण है सन्यास का। वह पश्चिमी ढंग है सन्यासी होने का। बुद्ध ने हजारों लोगों को सन्यासी कर दिया था। सन्यास का अर्थ ही था कि इस जिंदगी की हम चिंता नहीं करते हैं, उपेक्षा करते हैं। एक बार भोजन मिल गया तो ठीक है, न मिला तो भूखे सो जाएंगे। पश्चिम का जवान आदमी पश्चिम का जवान आदमी तो समाज के बाहर हट रहा है। एक तरह के सन्यास का जन्म हो रहा है। और पूरब का जवान आदमी संसार में प्रवेश कर रहा है। सूरज पश्चिम से उग रहा है और पूरब में डूब रहा है, और यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर समझ हो तो अंधेरी रात में भी तुम परिपूर्ण प्रकाशित हो सकते हो, और ना समझी हो तो सूरज उगा हो तो भी आंखें बंद करके अंधेरे में बैठ सकते हो। इसलिए इससे कुछ परेशान मत हो जाना। जिसको समझ है वह भीतर का दिया जला लेता है और बाहर के सूरज की चिंता छोड़ देता है। और जो ना समझ है वह सूरज भी जो ना समझ है वह सूरज भी उगा रहता है तो भी आंखें बंद करके खड़ा रहता है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक ताओ उपनिषद से संकलित किया गया है। धन्यवाद।